हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद आकांक्षा दुबे का जो केस संभाल रहे हैं एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल आपसे धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि शशांक जी, आपने देखा आकांक्षा दुबे का जो ये प्रकरण है, आपको क्या लगता है, ये क्या आपके हिसाब से उन्होंने खुद की जान खुद से ली, या क्या आपको क्या लगता है? देखिए, आकांक्षा दुबे के पास जो भी समस्याएं थी या जो उनको टॉर्चर या परेशान किया जा रहा था, वो पिछले 2-3 सालों से किया जा रहा था। वो उसके साथ जीने की आदी हो चुकी थी। तो अचानक जो है बिना किसी वजह के उनका आत्महत्या करना एक ये समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है जी कि उनके आत्महत्या की जो सबसे पहली फोटो आई, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। जी जरा सा आप देख लें इसको। ये जी फोटो है, ये आकांक्षा दुबे बैठी हुई है और ये नॉट उनके गले में लगी हुई है। और जी। देखिए वो कितने आराम से बेड पर बैठी हुई हैं, हम्म। जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। और ये आत्महत्या का शूट फिल्माया जा रहा है। आप इस बेड को देखेंगी तो बेड के चादरों पे सिलवटें भी नहीं है। मतलब बिल्कुल आराम से इनको बैठा करके इनके गले में फांसी का फंदा लगा दिया गया। और आकांक्षा दुबे कह रही है कि मेरी जान निकल जाए, इस तरह की एक रचना की गई। तो इस फोटो को देखने से ही जी प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं है। अब हत्या किन लोगों ने की, कैसे की? अगर पुलिस शुरू में ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ और एविडेंस ऐसे आते जिनसे कि जो और लड़कियां इस पूरे नेटवर्क में फंसी हुई हैं वो भी बाहर निकल सकती थी। हम्म। लेकिन चूंकि आकांक्षा दुबे की मां के बार बार के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी थाना सारनाथ वाराणसी ने हत्या का मुकदमा नहीं लिखा और अपने से तहरीर बोल करके एफआईआर की 306 में मुकदमा लिखवाया। और जी शुरू से ही जो पुलिस की भूमिका थी वह आत्महत्या की ओर प्रदर्शित करने की थी। और एक उसमें स्टोरी डेवलप की गई कि आकांक्षा दुबे एक ब्रेकअप पार्टी में गई थी, मतलब अपनी ब्रेकअप पार्टी में गई थी। वहां से वो लौटी तो वो शराब पी हुई थी और उस दुख में इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आकांक्षा दुबे जिस पार्टी में गई थी वो कोई ब्रेकअप पार्टी नहीं थी। वो 3 लोग थे उस पार्टी में आकांक्षा दुबे के साथ। एक स्वयं आकांक्षा दुबे थी, एक अरुण पांडे थे और एक और लड़की श्रद्धा पांडे थी। तो जब ये इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे और जब वो निकलती हैं वहां से आकांक्षा दुबे, तो उनको कोई संदीप सिंह नाम के व्यक्ति उनको होटल तक छोड़ने जाते हैं। और जी। वो संदीप सिंह उनके होटल के कमरे में जाते हैं, 17 मिनट रुकते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके बाहर निकलने का कोई वीडियो न पुलिस ने दिया और न होटल मैनेजमेंट ने दिया। अभी तक और मतलब जब वो आपको वो बाहर वीडियो नहीं निकलते हैं, मिला है, जी जी, जिस नहीं शख्स अभी की तक हम नहीं बात मिला है कर जी। रहे हैं? अच्छा, एक बात जी जी बताएं, जी क्या जी। वो आप लोग उनको जानते, जैसे उनके माता पिता, आकांक्षा के माता पिता उस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं, आकांक्षा के माता पिता उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, न पहचानते हैं, न आकांक्षा से कोई उसका परिचय था। उसको बीच के किसी व्यक्ति ने संदीप सिंह को फोन करके बुलाया और जब वो वहां आया तो वो आकांक्षा को लेकर होटल में गया। जी अब होटल से 17 मिनट बाद जब वो निकलता है कमरे से, तो आकांक्षा ने अपने को एक वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक लाइव लाइव करती आती हैं, हैं, जी। जिसमें वो लगातार रो रही थी, लगातार रो रही थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो उनकी आंखों को देख करके और उनके एक्सप्रेशंस को देख करके कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझ जाएगा कि वो बोलना तो चाह रही हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हैं। हम्म। अच्छा, आकांक्षा दुबे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके पहले तो पुलिस ने अपनी स्टोरी क्रिएट कर दी थी कि आकांक्षा दुबे शराब पी के आई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में अल्कोहल नहीं पाया गया, उनके ब्रीथिंग स्पेस में भी अल्कोहल नहीं पाया गया। सबसे बड़ी बात थी कि जो होटल में बताया गया कि वो 11,000 रुपए का खाना 3 लोगों ने मिलकर खाया, तो आकांक्षा दुबे के पेट में खाने का एक टुकड़ा भी नहीं पाया गया। इसके अलावा उनके पेट में, स्टमक में एक 20-30 मिलीग्राम का एक हेजार्डियस पदार्थ पाया गया जो ब्राउन कलर का था और वो
दृष्टिया इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं है। जी जी। अब उसके बाद उनके बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार प्रशासन ने नहीं किया। उनके मोबाइल डिटेल्स को प्रशासन ने, पुलिस ने नहीं निकाला, और उनके बिस्रा रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट आए बिना और उनके मोबाइल की डिटेल आए बिना। सवाल ये भी है कि समर सिंह इस बीच कैसे आया और क्यों लगा कि समर सिंह ही उसके वो जो जिस तरीके से आज जिस हालात में आकांक्षा दुबे गई हैं, इसके पीछे समर सिंह है। समर सिंह का किस्सा कैसे जुड़ा, और माता पिता को अगर पता था कि वो इतना परेशान कर रहा है तो माता पिता ने पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया? उनके आकांक्षा की माताजी का कहना यह था, वे पहले दिन से कह रही थी कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है और समर सिंह उनको एक्सटॉर्शन करते थे, टॉर्चर करते थे और उनका शोषण करते थे। अब उसका एलोबरेशन बहुत बड़ा है और उसका एक्सपेंशन भी बहुत है। उस पर चर्चाएं न्यायालय में होंगी, मीडिया में ठीक नहीं है, क्योंकि एक महिला की अस्मिता का प्रश्न है, तो जी उस विषय पे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन समर सिंह ने हत्या की या नहीं, यह बात उनकी माता जी नहीं कह रही थी। उनकी माता का यह कहना था कि समर सिंह और संजय सिंह टॉर्चर कर रहे थे, उनका एक्सटॉर्शन कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। और 21 तारीख को संजय सिंह ने आकांक्षा दुबे को जान से मारने की धमकी दी थी। और तो ये एफआईआर, मेरी बेटी की हत्या कर दी, उनका यही एलिगेशन था। तो अगर हत्या की एफआईआर लिखी गई होती तो जो लोग हत्या में इन्वॉल्व थे, जो लोग उनको होटल लेकर के गए थे, जो उनको बार में लेकर के गए थे, उन लोगों के बीच में जब कनेक्शन होता। एक लड़की है, वो मुंबई से आई थी, उसका नाम है, एक मिनट में उसका नाम बता रहा हूं आपको। उसका जी जी नाम है अनुराधा सिंह। वो जी मुंबई से आकांक्षा दुबे की माताजी को लेकर के आई। जी फ्लाइट्स की टिकट उसने अपने पैसे से कराई और जी यहाँ पर उसने आकांक्षा दुबे का क्रिमिनेशन जल्दी जल्दी कराया। और आकांक्षा दुबे की माता मधु दुबे और उनके भाई दोनों का मोबाइल उसने अपने पास रख लिया। तो निश्चित तौर पर ये जो अनुराधा सिंह लड़की है, इसकी भूमिका भी संदिग्ध थी, परंतु इससे पुलिस प्रशासन ने कोई पूछताछ नहीं की। अच्छा, मैं आपसे जानना और चाहूंगी कि इस जब ये जो वाराणसी पुलिस है, जो शुरुआत से ही इस केस पर लगी हुई है, तो क्या जी जी, वाराणसी की जो पुलिस है वो आपका सहयोग नहीं कर रही है, या नहीं क्या है? बिल्कुल, वाराणसी वाराणसी की पुलिस इस मामले में आकांक्षा दुबे के माताजी का सहयोग नहीं कर रही थी। और उन्होंने एफआईआर, जबकि आकांक्षा दुबे की मां का कहना था कि ये एफआईआर हत्या हुई है मेरी बेटी की, पुलिस ने आज तक उनका बयान नहीं लिए। अच्छा शशांक जी, आपकी बात उनके माता पिता से अभी इन दिनों में कब हुई और क्या बात हुई, आप जी हमें बता बिल्कुल, सकते आज ही हैं? हुई थी, आज ही हुई थी। रोती हैं, लेकिन उनको इस प्रदेश के मुखिया पर विश्वास है और उन्होंने आज ही एक वीडियो भी अपना जारी कर किया है मीडिया के लोगों के लिए। आज उसकी तिरही थी आकांक्षा की, तो सारे लोग बहुत दुखी थे। लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है गिरफ्तारी के लिए, और यह उनसे उम्मीद की है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस शासनकाल में उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अन्याय नहीं होगा, यानी कि आपको और आकांक्षा दुबे के पूरे परिवार को भरोसा है सरकार पर। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया सरकार शशांक पर जी, भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका बहुत अपना धन्यवाद समय आपको, देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। उम्मीद है न्याय बहुत बहुत मिले धन्यवाद। आपको और उनके परिवार वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।